हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस सोनभद्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं जब इंटीजर्स के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद वाले पार्ट में। तो आज का हमारा है पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स इंटीजर से रिलेटेड, जिसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। टाइप फर्स्ट में हम क्वेश्चन रखने वाले हैं। अब देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों प्रॉपर्टी बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए -4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 माइनस -2। मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ों को, तो सबसे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉड मास। अब बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए मीन्स एडिशन, और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। इसी बेसिस पे, बॉड मास के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को देखेंगे, तो ब्रैकेट्स को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद देखा गया तो हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ हमारे पास कहीं है नहीं, तो डिवीजन है, तो सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे। क्या हो जाएगा, -4 इंटू, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखिए यहाँ 20 डिवाइड बाई 4, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, प्लस क्या है 3, और माइनस और माइनस क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा तो +2 हो जाएगा। इस तरह से ये -4 भी ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इंटू 5 प्लस 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। अब क्या करेंगे, 4 5 जा 20 -20 प्लस 5, और आंसर आ जाएगा -20 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपके पास -50। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 के अगर क्वेश्चन देखा जाए, टाइप 2 अगर देखा जाए, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 4/4 प्लस ब्रैकेट 6 माइनस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10। अब ये क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, याद रहे इंटीजर्स हमारे सिर्फ होल नंबर में नहीं बल्कि ब्रैकेट्स में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब ब्रैकेट्स में जब फ्रैक्शंस में आते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो हम इंटीजर्स में ऐसे होल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाले नंबर्स को। और जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर ठीक ऐसा ही होता है, बस उसमें नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में हो जाते हैं। तो इंटीजर्स और रेशनल नंबर बहुत ही अच्छा इनके बीच रिलेशन है। प्लस माइनस के रिलेशन को अगर आप यहाँ समझ गए तो आपको रेशनल नंबर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन और इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है। इंटीजर से हम प्लस माइनस की प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रॉपर्टी हम लोग इंटीजर से ले लेते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी हम लोग फ्रैक्शन से लेते हैं। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स अगर आपको आ गया तो रेशनल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले इंटीजर पढ़ाऊंगा, फिर फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तब रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, ताकि आपका तीसरा चैप्टर पढ़ना और आसान हो जाए, और वहाँ मैं बताऊंगा कैसे दोनों का रिलेशन होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 12 प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, सबसे अंदर जो दिया है। 10 टू जा क्या हो जाएगा 20। अब क्या होगा, ये हमारे पास आ गया एक ब्रैकेट, देखिए ये वाला खत्म हो चुका है। अब आगे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 6 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 12 और 2 क्या हो जाएगा 40। अब देखिए ये ब्रैकेट भी खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस, इस ब्रैकेट को खत्म करिए, 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा -8 आ जाएगा, -8। तो ये प्लस हटा देंगे या ब्रैकेट में ही रखिए -8। अब इस ब्रैकेट को क्या करिए, तोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ -8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और आंसर आपका आ जाएगा -4, क्योंकि -8 बड़ा है, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो -4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इंटीजर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। बस प्लस माइनस का आपका रूल पता होना चाहिए, प्लस माइनस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको गॉड नोट्स का रूल पता होना चाहिए, तब इंटीजर्स के कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ प्रॉब्लम्स इंटीजर से रिलेटेड, जैसे सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर, अगर दो इंटीजर को आप ऐड करते हैं तो ऑलवेज बी इंटीजर, वो हमेशा इंटीजर ही होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर को अगर आप ऐड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर दो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को अगर आप सम करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या होगा आपका, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इंटीजर ऑलवेज भी पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर दो नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये कुछ सारी चीजें थी, ठीक है।
कुछ प्रॉपर्टी जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना है, इसे भी याद रखना है और इन्हें भी सॉल्व करने के लिए बॉड मास को याद रखना है। अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, ये इंटीजर्स का एक तरह से क्या है, एक्सट्रैक्शन निचोड़ है। और इतनी सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से जान गए तो इंटीजर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आया समझ में? तो इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आएगा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसको सॉल्व करना देखिए बहुत आसान है। ये आप इतना समझ गए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट्स के रिलेशन को समझिए और विदाउट ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस को समझिए, इजीली कर लेंगे। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को होती है वर्ड प्रॉब्लम। तो सेंटेंस में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सॉल्व करना उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग फोर्थ पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम कल लेकर आएंगे आपके लिए फोर्थ पार्ट और आपको बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम जो भी वीडियो लाते हैं सिर्फ 5 to 10 मिनट के बीच का लाते हैं, मतलब 1 से लेकर 10 मिनट के बीच का वीडियो होता है, जिसमें 1 से 2 टॉपिक आपको मैक्सिमम मैं समझाता हूँ और उसको समझना आपके लिए काफ़ी ईजी होता है। अगर एक ही दिन सारे टॉपिक्स को समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सीखेंगे तो एक दिन सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसीलिए मैं वीडियो बहुत छोटा छोटा और इंटरेस्टिंग लेकर आता हूँ, क्योंकि कम समय पढ़ना आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज़्यादा समय तो आप पढ़ना भी नहीं चाहते, है ना? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।